जेसीबी बिजनेस वीएस डंपर बिजनेस, किस में ज्यादा प्रॉफिट होता है? अगर आप इन दोनों में से कोई एक बिजनेस करने का प्लान बना रहे हैं तो ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आप सही प्रॉफिट वाला बिजनेस करने का सोच रहे हैं या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करो। तो दोस्तों, जेसीबी एक हाई रिस्क बिजनेस है और डंपर भी एक हाई रिस्क बिजनेस है, लेकिन दोनों का फायदा और थोड़ा आगे पीछे का रिस्क भी है। लेकिन एक बात तो है कि जेसीबी खरीदते समय ज्यादा डॉक्यूमेंट्स का झंझट नहीं रहता, फिर चाहे आप नया लो या पुराना। और अगर कमाई की बात करें तो ये हर घंटे के हिसाब से काम करता है, मतलब हर घंटे का किराया होता है। लेकिन आपके पास इसे खरीदने से पहले ही कोई अच्छी साइट देखकर रखनी है, नहीं तो पहले खरीद लिया तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। आपके पास काम नहीं रहेगा और आप बस जेसीबी खरीद कर खाली खड़ा रखोगे, जिससे ईएमआई भी आपको अपनी तरफ से देनी पड़ जाएगी। तो इसमें कमाई कितनी हो सकती है? देखो भाई, जेसीबी लेते वक्त सबसे पहला सवाल यह होता है कि पैसा कितना बनेगा। तो मैं तुम्हें सीधी बात बोलता हूं, न ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर न घटाकर, जो ग्राउंड पे होता है वही बताता हूं। जेसीबी कोई एटीएम मशीन नहीं है, लेकिन अगर काम मिलता रहे तो रोज पैसा देता है। काम अगर ठीक ठाक मिल गया तो एक दिन की कमाई 3 से 7 हजार के बीच हो सकती है। और महीने के हिसाब से अगर 20 से 25 दिन मशीन चली तो 60 हजार से लेकर 1.5 लाख तक की कमाई हो जाती है। लेकिन यह सब डिपेंड करता है कि एरिया कैसा है, काम कितना मिलता है, खुद चला रहे हो या ड्राइवर है, और मशीन कितने घंटे चलती है। शहर के पास या हाईवे प्रोजेक्ट में हो तो काम ज्यादा मिलता है। माइनिंग या कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में जेसीबी की डिमांड बनी रहती है। गांव में भी प्लॉट का काम, नाली खुदाई या टंकी बनवाने जैसे छोटे काम मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी दिन होते हैं जब मशीन खड़ी रहती है और पैसा नहीं आता। तो ये बिजनेस ऐसे ही है, कभी फुल कमाई कभी रुकावट। लेकिन अगर आदमी स्मार्ट है, लोकल कॉन्ट्रैक्टर से सेटिंग है और मशीन टाइम पे चालू करता है, तो जेसीबी अपने मालिक को कभी भूखा नहीं रखती, पैसा बना के देती है। बस लगन चाहिए और नेटवर्क बनाना आना चाहिए। जितना काम आएगा उतना पैसा बनेगा, और जितना पैसा बनेगा उतना मशीन का असली फायदा होगा। इसलिए जेसीबी एक पैसा कमाने वाली चीज है, लेकिन पैसा सिर्फ तब बनता है जब काम हो, और काम लाने के लिए थोड़ा दिमाग और थोड़ा दौड़ धूप दोनों लगता है। अब बात करते हैं डंपर बिजनेस की। तो हमें डंपर कितना प्रॉफिट दे सकता है एक दिन और एक महीने में? चलो आसान भाषा में समझते हैं। देखो भाई, डंपर एक भारी मशीन है और पैसा भी भारी कमाता है, लेकिन ये भी तभी जब काम मिलता हो और गाड़ी चलती रहे। डंपर का काम मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट, माइनिंग, क्रशर प्लांट, फ्लाई ऐश सप्लाई, रोड वर्क और मिट्टी या ग्रेवल ढोने के काम में होता है। अगर डंपर फुल टाइम चल रहा है तो एक दिन में 4 ट्रिप से 8 ट्रिप तक काम निकल आता है, और एक ट्रिप का एवरेज भाड़ा 1500 से 3000 रुपए तक होता है जगह के हिसाब से। तो दिन का कम से कम 6 से 8 ट्रिप तक काम निकल आता है। 10,000 रुपये निकल आता है अगर ट्रिप अच्छे से मिलते रहे। और अगर ड्राइवर खुद हो तो और भी बचत होती है, लेकिन डीजल का खर्चा, ड्राइवर का पैसा और मेंटेनेंस का ध्यान भी रखना पड़ता है। फिर भी डंपर हर हाल में अपने मालिक को प्रॉफिट दे के ही छोड़ता है। महीने की बात करें तो अगर 20 से 25 दिन डंपर चला तो 1 लाख से लेकर 2 लाख या कभी कभी 2.5 लाख तक की इनकम निकल जाती है। लेकिन हाँ भाई, इसमें रिस्क भी होता है, जैसे डीजल रेट बढ़ना, काम रुक जाना या बारिश में साइट बंद हो जाना। पर अगर लोकेशन माइनिंग वाली है या क्रशर के पास काम मिल गया तो डंपर रोज पैसा छापेगा। बस गाड़ी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, लोकल कांटेक्ट होने चाहिए और ड्राइवर ईमानदार होना चाहिए। डंपर ज्यादा पैसा देता है, लेकिन चलने का टाइम ज्यादा रहता है, कभी कभी रात भर भी चलाना पड़ता है। लेकिन जिसने इस बिजनेस को समझ लिया और काम पक्का कर लिया, उसके लिए डंपर एक कैश मशीन बन जाता है। बस रेगुलर मेंटेनेंस करते रहो, टाइम पे चलाते रहो और नेटवर्क बना के रखो, क्योंकि डंपर की कमाई लोकेशन और काम दोनों पे डिपेंड करती है। और एक अच्छे मालिक का डंपर कभी खाली नहीं रहता, वो या तो धूल उड़ा रहा होता है या पैसा कमा रहा होता है। तो अब फाइनल बात करते हैं कि कौन आज का विनर है। तो देखो भाई, जेसीबी और डंपर दोनों पैसा कमाने वाली मशीनें हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग है।
जेसीबी एक जगह काम करती है, जैसे प्लॉट क्लीन करना, नाली बनाना, पिट खोदना या टंकी का काम। इसमें मशीन थोड़ा टाइम काम करती है, पर पैसा ठीक ठाक निकल आता है। एक दिन में अगर 4 से 8 घंटे का काम मिल गया तो 3 से 7 हजार तक की कमाई हो जाती है। और अगर महीने में 20 से 25 दिन काम मिल गया तो 60 हजार से लेकर 1.5 लाख तक का प्रॉफिट निकल आता है, खर्चा काट कर। लेकिन जेसीबी का काम हर जगह नहीं होता और कभी कभी रुकावट भी आती है। पर हां, अगर मालिक खुद चला रहा है और गांव या डेवलपिंग एरिया में है तो पैसा निकल जाता है बिना ड्राइवर के झंझट के। दूसरी तरफ डंपर एक मूविंग मशीन है। इसमें काम स्टेबल मिल जाता है अगर आपका लिंक क्रशर, माइनिंग या कंस्ट्रक्शन साइट से है। डंपर दिन भर या रात भर चल भी जाता है और पैसा भी भारी देता है। एक दिन का 6 से 10 हजार तक कमा सकता है और महीने में 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक की कमाई भी दे देता है। लेकिन डंपर में डीजल का झंझट ज्यादा है, मेंटेनेंस हाई है और ड्राइवर पे डिपेंड ज्यादा रहता है। अगर ड्राइवर ईमानदार नहीं हुआ या गाड़ी ज्यादा खराब होने लगी तो प्रॉफिट गिर जाता है। तो जेसीबी में थोड़ा सुकून है और डंपर में भारी दौड़ धूप है, लेकिन पैसा भी उसी हिसाब से ज्यादा है। अब बात करें विनर की, तो भाई ये काम और आदमी के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट चाहते हो, खुद चलाना चाहते हो और स्टेबल सुकून वाली कमाई चाहिए तो जेसीबी बेस्ट है। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़ा रिस्क उठा सकते हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकते हो और ड्राइवर रखकर बिजनेस चला सकते हो तो डंपर बड़ा पैसा बनाता है। इसीलिए फाइनल फैसला ये है कि अगर कम इन्वेस्टमेंट में सेफ और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट चाहिए तो जेसीबी ले लो। लेकिन अगर हैवी गेम खेलना है, ज्यादा दौड़ धूप कर सकते हो और लिंक बनाने का टैलेंट है तो डंपर विनर है। मतलब पैसा ज्यादा डंपर देता है, लेकिन पीस ज्यादा जेसीबी देती है। अब सोच समझ के फैसला करो भाई, क्योंकि दोनों का अपना रंग है। एक राजा है सुकून का और एक राजा है पैसों का। तो भाई, अब फैसला तेरे हाथ में है, जेसीबी लेना हो या डंपर। दोनों पैसा देते हैं, बस चाहिए तो हिम्मत, थोड़ा सा सोच समझ के कदम और काम के लिए दौड़ धूप। अगर तू तैयार है मेहनत करने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए और अपने लिए कुछ कर दिखाने के लिए, तो रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि मशीन तभी पैसा बनाती है जब मालिक ठान लेता है। और अगर तुझ में लगन है तो जेसीबी हो या डंपर, दोनों तेरे लिए काम करेंगे। इसलिए उठ, फैसला ले, प्लानिंग कर और बिजनेस में कदम रख, लेकिन थोड़ रिसर्च के साथ और सोच समझ के प्लानिंग करके। ओके। और अपने अगले टॉपिक को बताएं कमेंट में कि आपको किस बारे में सबसे ज्यादा जानना है।